आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, and a very warm welcome to everyone who has joined us today to share and diffuse the wisdom, the timeless wisdom of Swami Vivekananda ji. At the outset, I would like to really thank Honorable Minister Sir, who's the prime inspiration why we hosted this convening and who gave us his time, and we are very, very grateful to Sir. I think everyone who's here is very grateful. We are here because of you. A big thanks to you, VC Sir, for giving us the stage of Delhi University campus to talk to the young, vibrant student community here. Of course, thanks to Mr. Mehra, Rupa Publications, for giving us a platform to articulate this wisdom, and above all, अपने एकदम दिल से, तहे दिल से, sincere regards, deep respect to Swami Vivekananda ji, who's been a guiding light to the youth for more than 150 years now. आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीरवान, पौरुषवान सन्यासी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के भी बड़े भूभाग, जिस पर अमेरिका का एक एक प्रांत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और जो कहते थे कि व्हाट आई वांट इज दैट माय कंट्रीमैन शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील एंड माइंड लाइक थंडरबोल्ट। तो वहाँ से ये विचार का उत्पन्न हुआ कि स्वामी विवेकानंद का कार्य तो करना ही है। बचपन में पढ़ी हुई किताबें, बचपन में पढ़ी हुई वो छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। कक्षा 8 में एक लिटरेचर की बुक में एक चैप्टर था, स्वामी विवेकानंद एंड हिज इंटरैक्शन विद हिज गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। ऑफ कोर्स मम्मी पापा के थ्रू, नानी दादी के थ्रू हमने ओरल ट्रेडिशन से स्वामी जी के बारे में तो सुना ही था, लेकिन मुझे लगा कि लेट अस रीड दिस चैप्टर कि स्वामी जी जब अपने गुरु से मिले तो उन्होंने क्या पूछा। हमारी टीचर ने बोला उस दिन क्लास जब शुरू हुई कि डू यू वांट टू नो व्हाट स्वामी विवेकानंद आस्क्ड हिज गुरु। मैंने पढ़ा और देखा कि स्वामी जी ने वो ऐसा टाइमलेस एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछा जो मुझे लगता है जो भी मनुष्य इस धरती पर आया उसने हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा अपने गुरु से, हैव यू सीन गॉड, आपने भगवान को देखा है क्या। इससे ज़्यादा अचंभित करने वाला उनके गुरु का उत्तर था। उनके गुरु कहते हैं, येस आई हैव सीन गॉड एज आई सी यू बट इन अ मच मोर इंटेंसर मैनर। मतलब उन्होंने कहा कि एकदम मैंने भगवान को देखा और जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही मैं भगवान को देख रहा हूँ, बस कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी से। और मुझे आज भी ये बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस कहानी में वेदांत का जो सार है, दूसरे में शिव देखना, पूरी हर किसी में शिव देखना, भगवान, लोगों में भगवान देखना, वहाँ पर वो बीज थोड़ा सा बो गया। आगे समय बदला, मुझे मौका मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, मास्टर्स करने का। शिकागो की स्पीच के बारे में तो सबने सुना था और सब जानते थे कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब स्वामी जी ने बोला तो 2.5 मिनट तक उस ज़माने के सोशियो पॉलिटिकल माइल्यू में, जब हम सिर्फ इकोनॉमिकली ही कॉलोनाइज नहीं थे, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन से भी गुजर रहे थे, तब स्वामी जी जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते हैं और एक आत्मीयता का भाव जगाते हैं, अद्वैतवाद का भाव जगाते हैं, व्हेन ही कॉल्स हिज अमेरिकन्स ऑडियंसेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके बारे में तो सुना था। लेकिन हार्वर्ड में मुझे जाके पता चला कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए जब रेफरेंस का एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस की बात हुई तो प्रोफेसर राइट, जो एक ग्रीक के प्रोफेसर थे, उन्होंने, हार्वर्ड के प्रोफेसर ने एक चिट्ठी में लिखा कि जितने यहाँ के लर्नर्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा लर्नर्ड स्वामी जी हैं, इनको कोई भी रेफरेंस लेटर देना एक सूर्य को दिए दिखाने जैसा होगा। बाद में मैंने जाके पढ़ा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्वामी जी को चेयर ऑफर करी गई जो उन्होंने डिक्लाइन करी, और देश विदेश में निर्माण का काम किया, कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम किया। और इसके बाद वापस इंडिया आ करके मैंने एक जॉब ली, पब्लिक हेल्थ रिसर्च में काम किया, बट कहीं ना कहीं डे जॉब होने के बावजूद लगता था कि कोई मॉरल कंपस की कमी है। कुछ तो होना चाहिए जो आपकी लाइफ को गाइड करे, कुछ तो रडर होना चाहिए जो आपको बताए कि पर्पस क्या है, करना क्या है। और फिर मेरी मानस भट्टाचार्य जी से मुलाकात हुई विवेकानंद केंद्र के माध्यम से। उन्होंने मुझे दिल्ली प्रांत विवेकानंद केंद्र से जोड़ा, वहाँ मैं निखिल से मिली और बहुत सारे उस ज़माने में यंग इंडिया नो दाई सेल्फ
प्रोग्राम की परिकल्पना हुई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे स्वामी जी के मैसेज के साथ जोड़ा जाए। और मुझे याद है कि आज से 6, 7, 8 साल पहले हम लोग यही बात करते थे कि जो स्वामी जी का मैसेज है उसको सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हम यूथ के सामने कैसे लेके जाएं। निखिल, आपकी कहानी थोड़ी सी अलग थी। जी, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ। कुश्ती, बॉक्सिंग, भाला हम लोग फेंकते हैं। पुस्तक लिखना थोड़ा दूर की बात, पढ़ते हम थोड़ा कम हैं। लेकिन अब शुरू किया है सबने। पिछले 10-15 साल का इतिहास देखेंगे तो चीज़ें बदल रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ। वाइस चांसलर सर यहाँ पर बैठे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक मैंने यहाँ अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की। इसी स्कूल ऑफ सोशल साइंस के फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री में मैंने अपनी मास्टर्स की। और उस समय एक विचार सामने आ रहा था कि लाइफ में क्या कोई पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए। और उसी के साथ हमने यंग इंडिया नो दैसेल्फ प्रोग्राम शुरू किया। 2 प्रतिमाएं विशेष हैं इस पुस्तक के पीछे। एक जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में लगी हुई है, स्वामी विवेकानंद निर्भीक निडर खड़े हैं। दूसरी 12 नवंबर 2020 JNU की प्रतिमा। और 3 लोग उस समय स्टेज पे थे। माननीय मालिनी जी वहाँ पर गीत के लिए आए थे। स्वामी विवेकानंद का स्वयं का लिखा हुआ गीत मानस जी ने बोला था, इसलिए कंठस्थ करके आए थे। अनन्या दीदी स्टेज पर थे। प्रोफेसर राणा प्रताप सर स्टेज पर थे। मेरा उस प्रांगण में आना हुआ, PhD में एडमिशन हुआ। युवा पूछते थे, भैया आप विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं, स्वामी विवेकानंद होते तो क्या कहते सोशल इश्यूज़ के ऊपर, स्वामी विवेकानंद होते तो क्या कहते मॉडर्न इश्यूज़ पर। तो फिर मैं दीदी के पास गया। मुझे लगा यार कोई व्यक्ति हो, एक तो बहन हो, समझदार भी हो, हम्बल हो, बहुत हम्बल हैं। 30 उम्र से कम उम्र के लोगों में कोई ही होंगे जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते होंगे, उनमें से एक हैं ये। तो इतना इनका बड़ा व्यक्तित्व है। तो दीदी के पास मैंने पूछा, दीदी एक पुस्तिका लिखते हैं, मानस जी हमें गाइड करेंगे, क्या आप तैयार हैं? ये 2021 की बात है। दीदी ने कहा हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तो ये बात हुई कि बुक की जर्नी क्या थी। लेकिन अब बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का क्या कोर मैसेज है, जो हम लोगों ने भी बुक के माध्यम से सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, जो अब सब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र समय से आ गए हैं, ऊपर बैठे, उन सब के लिए ढेर सारी तालियां। आप सही समय पर आए हैं, मैसेज के समय पर आए हैं। तो जब स्वामी जी को हम लोग ने पढ़ा, रिसर्च किया, और उनके तो नॉलेज के, विजडम के इतने सारे आयाम हैं, हम लोग तो कुछ ही समझ पाए और उससे बहुत ही कम उतार पाए। लेकिन जो हमने समझा, स्वामी जी वॉज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत एंड ही एक्सप्लेन्स प्रैक्टिकल मतलब क्या। स्वामी जी कहते हैं ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसे धर्म, ऐसे दर्शन, ऐसी फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है जो कि सिर्फ थ्योरी तक बंद के सीमित रह जाए। इट इज़, ही कॉल्स इट प्योर इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। वो कहते हैं वही धर्म, वही फिलॉसफी, वही दर्शन, वही सच है जो आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। और इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की बात करी कि वेदांत वही जो लिव्ड एक्सपीरियंस हो, वेदांत वही जो आप महसूस कर पाएँ, हम महसूस कर पाएँ। फिर आती है बात, वेदांत क्या है। वेदांत आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉप कल्चर में कैजुअली यूज़ करा जाना वाला वर्ड भी है, बट टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड वेदांत इन द वे स्वामी जी आर्टिकुलेटेड इट, वो बात करते हैं अद्वैत वेदांत की। अद्वैत मतलब, द्वैतवाद मतलब डुअलिज्म, मेरा तेरा, उन्होंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, चलो हम लोग अपने भाइयों को लेकर के चलते हैं, वो उस प्रांत के हैं, वो उस रंग के, वो तो लड़का है, वो लड़की है, वो तो इस भाषा बोलते हैं, वो तो इस कम्युनिटी के हैं। ये द्वैतवाद है। स्वामी जी टॉक्स अबाउट कि जो फंडामेंटल नॉलेज है जो कि उपनिषदों से आती है, वो कहते हैं सारे भारतीय दर्शन उपनिषद को अपना फाउंटेन हेड मानते हैं, और जो कोर नॉलेज स्वामी जी कहते हैं सारे उपनिषद, वेद, वेदांत आर्टिकुलेट कर रहे थे, वो कह रहे थे दैट द प्योर ट्रूथ इज द नॉन डुअलिस्टिक नेचर ऑफ रियलिटी। मतलब कि द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब स्वामी जी कहते हैं वो एक शक्ति है जिसके हम लोग सब मैनिफेस्टेशंस हैं टू अ वेरिंग लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये सुन के लगेगा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, इंटेलेक्चुअल अगेन जिम्नास्टिक्स के लिए ठीक है, बट ऐसा नहीं है। उस ज़माने के उनके लेटर एक्सचेंजेस हैं जब स्वामी जी निकोल टेस्ला से लेटर लिख रहे थे
कि इसकी हाइपोथेसिस प्रूफ करो कि सब कुछ एक शक्ति से आता है, एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल है। उसके कई सालों बाद जाकर आप सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने E=mc² कहा। आज के ज़माने में वी आर प्रिविलेज टू बी लिविंग इन एन एरा ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने तो सारी पुरानी थ्योरी सब रिफ्यूट कर दी, वही अद्वैत वेदांत, वही नॉन डुअलिस्टिक नेचर की बात करी कि अल्टीमेटली हम सब एक ही शक्ति से आए हैं। सारा मैटर, बाहर वो पेड़ में हिल रही पत्ती से लेकर मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, से जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो यहाँ बैठे हैं, जो आप, हम सब में गुरु तत्व है। और स्वामी जी कहते हैं ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। अब आपको ना किसी सोशलिस्ट थ्योरी की ज़रूरत है, ना आपको किसी जेंडर की थ्योरी की ज़रूरत है, ना आपको किसी रेसिज्म की थ्योरी की ज़रूरत है या इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी की ज़रूरत है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ एक जगह से आया है। देयर इज़ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। और इसी चीज़ की अवेयरनेस को वो स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं, जिसको हम लोगों ने किताब में उतारने की कोशिश की है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद के साहित्य से पता लगता है। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, एकनाथ रानडे जी पुट्स इट वेरी वेल. He says a person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life. Swami Vivekananda puts it more well. He says, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. क्या एक विचार को पकड़ो, अपने मन मस्तिष्क हृदय में डाल लो। अब क्या करें? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट, थिंक 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 एंड दैट बिकम्स योर एक्शन, एंड इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। बोलो बोलो बोलो, करो करो करो, जो बोलोगे जो करोगे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, तो स्वामी जी कहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। क्या कोई भी चीज जो आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर करे, उसको छोड़ दो। वो व्यक्ति हो, गैजेट हो, या कोई आपका एटमॉस्फेयर हो, और मजबूत बनो। ये इंटरनल चैलेंजेस, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। आखिरी में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पर आते हैं। आजकल वी आर इंक्रीजिंगली लिविंग इन अ वेरी अनसर्टन वर्ल्ड। देयर इज कास्ट डिवाइड, there are issues about racism, environmental degradation, there are issues of takeover of humans by the AI, even the risk of nukes. और इंक्रीजिंगली हमें पता चलता है कि ये जितने चैलेंजेस, जितनी कठिनाइयों की हम बात कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष या देश विशेष से रिलेटेड नहीं है। नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ मोर इंटरकनेक्टेड दैन एवर, और जितने हमारे चैलेंजेस हैं शेयर्ड हैं। तो अगर चैलेंजेस सारे शेयर्ड हैं तो इनके सल्यूशंस भी कलेक्टिव एफर्ट से निकालने होंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर जो युवा बैठा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की बात की है। आज 2025 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 2047 में जितने यहाँ पर युवा बैठे हैं वो करीबन 40-50 साल के होंगे। आप ही के हाथों से विकसित भारत का झंडा लहराया जाएगा। तो ऐसे में कैसा युवा का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, कैसा नेशनल डेवलपमेंट और रीजेनरेशन हो, और आने वाले समय में जितने ग्लोबल चैलेंजेस हैं, कैसे हम एक ऐसी स्वामी जी जिन्होंने ऐसी यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन बताई, यूनिवर्सल टेम्पलेट बताई, आज दिन है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनको भी याद करते हुए, जिन्होंने ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स बताए कि कोई द्वैतवाद नहीं है, सब एक हैं, सब एक शक्ति से आते हैं, और इसीलिए हमारी सारी समस्याएं, हमारे सारे चैलेंजेस भी एक हैं, सल्यूशन भी साथ में निकालना है। और यही स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज आज 150 साल बाद भी और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि जितने लोग हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, कोई भी जेंडर के हों, किसी भी रेस के हों, कास्ट के हों, रिलीजन के हों, स्वामी जी का वो मैसेज है जो कि स्पिरिचुअल वननेस का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, विच विल ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टुगेदर ऑन अ मीटिंग पॉइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑल्सो टू द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और इसी मैसेज को हम लोगों ने किताब में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसको ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें उतारने की भी। लास्ट स्वामी विवेकानंद जब मिशिगन यूनिवर्सिटी में थे, तो किसी ने उनसे पूछा, क्या स्वामी विवेकानंद आप भारत भारत बहुत करते हो, भारत का समय कब आएगा? तो स्वामी जी ने कहा था कि ये सेंचुरी आपकी है, 21वीं सदी भारत की होगी।
और वो राष्ट्र के युवाओं को आह्वान करते हैं क्या 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nerves to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality. Men and women, these are wanted. Everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. स्वामी जी कहते हैं, आई डू नॉट सी इन टू द फ्यूचर, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं. आई डू नॉट सी इन टू द फ्यूचर, नॉट डू आई सी इट, नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सीक एज लाई बिफोर मी, दैट द एंशिएंट मदर हैज अवेकन्ड वंस मोर, सिटिंग ऑन हर थ्रोन, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with the voice of peace and benediction. They alone live who live for others, rest are more dead than alive. वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत के समान हैं. आप सभी आए, आपने ये सब कुछ सुना, उसके लिए बहुत बहुत बार पुनः धन्यवाद. मुझे लगता है कि तालियां थोड़ी सी और जोरदार होनी चाहिए. किताब कितनी पावरफुल होगी, ये इन दोनों की बातों से हमें महसूस हुआ है.